अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 है। नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो भी साइंस की एक ब्रांच है और इसका बाकी जो साइंस की ब्रांचेस है उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। बाकी ब्रांचेस जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये सारी क्या हैं, ये साइंस की ही ब्रांचेस हैं बाकी। तो इन ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म का, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में ये बाकी की ब्रांचेस, बाकी की जो साइंस की ब्रांच है उनका वो किस तरह से आती हैं, कैसे उनका क्या यूज़ है। तो नंबर 1 है आपका, इससे भी पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, यानी साइंस की जितनी भी ब्रांचेस उनका आपस में तो ताल्लुक़ है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। साइंस की ब्रांचेस का आपस में जो ताल्लुक़ है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। क्या कहेंगे हम, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस यानी साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ, इंटर का मतलब ही है यानी उनका रिलेशन, डिसिप्लिन यहाँ निकला यानी सब्जेक्ट्स। क्या डिसिप्लिन है, तो यानी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में क्या है, रिलेशन है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जैसे हम यहाँ पर एक कॉमन सी एग्जांपल लें, तो फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, मोशन के कवानीन। बायोलॉजी में क्या है, जानदारों में क्या है, जानदार खुद मूव करते हैं। तो दोनों में क्या बात हो रही है, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में किस चीज़ की बात हो रही है, रिलेशन क्या बताया गया, मोशन का। अब हम बाकायदा तौर पर रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले बायो का फिज़िक्स के साथ, जिसे हम कहेंगे बायोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी कौन सा प्रिंसिपल है जो फिज़िक्स की तरह हो रहा है। तो इसकी आप सबसे पहले आपने इसको करना कैसे है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर इनके साथ ही एग्जांपल्स भी दी गई होंगी। तो बायोफिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। किस पर आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों पर। अब आप इसकी एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जांपल क्या है जो फिज़िक्स में भी है और बायो में भी है और इनका आपस में कोई रिलेशन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में जब आप स्टडी करते हैं, बात करते हैं लीवर की, लीवर के स्पेलिंग याद रखने हैं, एक होते हैं LIVER, इसका मतलब होता है जिगर। यहाँ पर ये वाला लीवर नहीं आएगा, दूसरा लीवर आएगा। तो जब फिज़िक्स में हम बात करते हैं लीवर की, उसके काम करने का तरीका, और बायो में जो आपके लिम्स हैं उनके काम करने का तरीका सेम है। लिम्स क्या होते हैं, जो टांगे हैं, बाजू हैं, इनको इकट्ठे इनके लिए साइंटिफिकली वर्ड यूज़ किया जाता है लिम्स। तो लीवर का और इन लिम्स के काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन ये दोनों ताल्लुक़ किससे रखते हैं, लीवर फिज़िक्स से, और लिम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जानदारों में। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बायोफिज़िक्स, यानी दोनों में रिजेम्बलेंस है, मुशाबहत है। नेक्स्ट है नंबर 2, बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनमें कोई केमिकल्स की बात जब हम करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। तो जब हम उनकी बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसेस। डिफरेंट कंपाउंड्स ऐसे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर हमारा जिस्म बना है। और प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं हमारे अंदर, प्रोसेसेस जैसे कि
प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। तो उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। इसी तरह से ये किस में हुआ, प्लांट्स में। इसी तरह एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने का अमल। उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है सारे। तो इन केमिकल प्रोसेसेस को जब स्टडी किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी करना डिफरेंट कंपाउंड्स की और प्रोसेसेस की लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे और ये एग्जांपल बता देंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का उनमें किस तरह से केमिकल प्रोसेस वो किसके अंदर हो रहे हैं, ये प्लांट्स में हो रहा है ये अमल, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। नेक्स्ट आ जाती है नंबर 3, बायो मैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स, यहाँ इसका एक और नाम है बायोमेट्री। बायो का तो मतलब वही रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैट्री क्या है, मैट्री मीन मेजरमेंट, यानी क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेजरमेंट कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैथ का क्या ताल्लुक़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन की बात करेंगे, आप अपनी हाइट, अपना वेट जब मेजर करते हैं तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी हाइट और वेट को मेजर कर रहे हैं तो ये क्या बात होगी, यानी जानदारों के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। कोई फार्मर है, वो किसी फसल को जाकर बेचता है, वो फसल किस में आती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है। तो उसका जो भी वो सारा करता है हिसाब किताब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो इसको कहेंगे हम, जब उसकी स्टडी करेंगे इसको कहेंगे बायोमेट्री। तो बायोमेट्री क्या है, कैलकुलेशंस जितनी भी हम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उसकी स्टडी को कहते हैं बायोमेट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जानदारों से मुतल्लिक, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जितनी भी आपको कैलकुलेशन मिली, आप उसको इकट्ठा करते हैं, उसको प्लस माइनस जो भी आपने इसमें इस्तेमाल किया, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स लगाए, तो सारी स्टडी को कहेंगे हम, उस रिलेशन को कहेंगे बायोमैथमेटिक्स। नंबर 4 है बायोजियोग्राफी। फोर्थ वन इज़ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी 3 वर्ड्स हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो कहते हैं अर्थ को, और ग्राफी क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन या रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम किस तरह से हुई है, क्या तमाम जानदार पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन पर एक जैसे रहते हैं। गर्म इलाकों में वहाँ वैसे जानदार होंगे जो वहाँ के माहौल के मुताबिक होंगे, और ठंडे इलाकों में जैसे पोलर बियर्स वगैरह हैं या और इस तरह के जानदार हैं, वो वहीं पर ही रह सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इन जानदारों को उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स पर स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। इसमें आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं अप्लाई कर सकते कि जी ये जानदार है और ये सिर्फ यहाँ पर पाया जा सकता है। हाँ, वो कहीं पर कम होंगे, कहीं पर ज़्यादा होंगे। तो जानदारों की ज़मीन पर जिस तरह से भी जो तकसीम हुई है, जब उसको स्टडी किया जाएगा तो उसे कहेंगे बायोजियोग्राफी। नंबर 4 क्या है, नंबर 5 इज़ बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब कहाँ से निकला, बायो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी से, रुपए पैसे की बात हो रही है, मईशत की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है। यानी जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ख़रीदो फरोख्त के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्या दी हुई है कि कोई किसान है, वो गंदम उगाता है और उसको जब वो बेचता है, उसको क्या उसमें से मुनाफा हुआ, क्या उसको प्रॉफिट हुआ, या उसने उसमें से लॉस उसको मिला। तो जब हम जानदारों की इस तरह से
इस रिलेशन को स्टडी करते हैं कि उनको हम उनके जब लेन देन किया, जब हमने ख़रीदा तो कितने का था, जब हमने बेचा या आपने फसल किसान ने खुद उगाई तो उस पर उसे कितनी कॉस्ट आई, क्या ख़र्च आया, क्या उसके बाद उसको उसमें से प्रॉफिट भी मिला या नहीं। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे जो जानदारों का रिलेशन है और इकनॉमी का रिलेशन है, यानी पैसे का रिलेशन उनके साथ क्या है, इसको कहेंगे बायो इकनॉमिक्स। तो कितनी ब्रांचेस पढ़ी हैं आप लोगों ने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी में? बायो फिज़िक्स, फिज़िक्स के साथ बायो का रिलेशन क्या है, और बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री और बायो का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे थे, बायोमेट्री यानी मैथ का बायो के साथ क्या रिलेशन था, बायोजियोग्राफी और बायो इकनॉमिक्स। इसके अलावा लास्ट में नीचे इन्हीं से रिलेटेड डायग्राम भी बनी होगी, वो भी इसके साथ आप करेंगे। और ये पूरा टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है, इसमें शॉर्ट भी आ सकते हैं।